Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। चलिए बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कंप्लीट बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे बेसिक थिंग तो हमारी यही है कि मैम कब एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, कब पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला है कि आई एम क्लोजिंग द डोर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दरवाजे को बंद कर रही हूँ। ठीक है, आई एम क्लोजिंग द डोर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पर डोर लगा दिया है, तो अगर मैं बोलूंगी डोर इज क्लोजिंग तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दरवाजा बंद कर रहा है। क्यों? ये डोर जो है, ये डोर हमारा नॉन लिविंग है, ये अपने आप को बंद नहीं करेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए। डोर इज बी, और फिर ये आईएनजी नहीं आएगा, बीइंग क्लोज्ड आ जाएगा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। डोर को बंद किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक्टिव वॉइस क्या होती है? द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। पैसिव फॉर्म, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो सिंपल ही हमारी क्या हो गई है, पैसिव वॉइस हो गई है। ध्यान दो। अब हम आते हैं यहाँ पर कि ये तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। आई होप कि क्लियर है आप सभी बच्चों को। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और सॉरी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ में बोलूं राम, राम किल्ड रावण, तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। राम जी ने रावण को मारा। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ रावण वॉज किल्ड, तो भाई रावण मारा गया, ये जरूरी नहीं है कि किसने मारा, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल, अपने रूल्स को पकड़ते हैं कि हमारे क्या होते हैं फंडामेंटल रूल्स। सबसे पहले जो देखिए हमारा यहाँ क्या है, हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये सब्जेक्ट है, देन ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यहां जाता है, ऑब्जेक्ट यहां आता है। गॉट इट? ये ध्यान रखिएगा, ये सब में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूस है या फिर हमारा परफेक्ट है उसी में जाएगा, एक में जाएगा, सब में जाएगा। ये सब में रूल लगता है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में हमारा डिफरेंस आ जाता है, ये चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट उठ के हमारा यहाँ आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई को हमने क्या कर दिया है, आई को यहाँ बाय मी में कर दिया है। और लेटर, लेटर के साथ में आ भी लगा हुआ है, जो आर्टिकल लगा हुआ है जैसे लगा हुआ है उसको वैसे उठा के रखेंगे, अपने मन से कुछ चेंज नहीं करेंगे। अभी ये रूल्स मैं बताऊंगी कि हमने इस रिटन कैसे लगाया है ना। चलो, अब यहाँ पर सेकेंड चीज क्या आती है, पैसिव वॉइस हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, नो एक्सेप्शन क्या लेता है, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही लेता है। ठीक है, इट ऑलवेज कंसीडर, इट ऑलवेज कंसीडर्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अब जैसे कि सिंग है तो संग हो गया है, इज सिंगिंग है तो बीइंग संग यहाँ पर हो जाएगा, हैज है तो हैज बीइंग संग हो जाएगा। तीनों में एट द एंड हमारा यहाँ पर संग ही आ रहा है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो हमने यहाँ पर ही को जो है हमने बाय हिम में चेंज किया है, आ सॉन्ग को हमने जो है आ सॉन्ग में यहाँ लेके आ गए हैं। ये हमारा क्या लग गया है, थर्ड फॉर्म लग गया है। ओके, बाई जो होता है वो पैसिव वॉइस में ही हमारा हो गया है, थर्ड फॉर्म हमारा लग गया है। अब आते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो ध्यान से देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आई बाय मी में, वी बाय अस में, यू बाय यू में। ठीक है, ही का बाय हिम में, शी जो होता है वो बाय हर में यूज होता है, शी बाय हर, दे बाय देम। ओके, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारे पैसिव वॉइस में जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं। अब आते हैं सिंपल। देखो बच्चों, ये पैसिव वॉइस जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस,
किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट में भी किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल टेंस की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पर जो है ये वाला तो सीख लिया है कि मैडम सब्जेक्ट जो है वो हमारा इधर जाएगा, बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब हम वर्ब पे आते हैं। वर्ब, तो वर्ब कैसे चेंज होता है? जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो या तो उसमें इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, और थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी है। थर्ड फॉर्म सब में लगनी है, ये भी हमने चीज सीख रखी है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? चलो बताइए, आपके पास में मैं आपको दे रही हूँ 30 सेकेंड्स। बताइए क्या हो जाएगा? यू हैव 30 सेकेंड्स। चलो, एना डज द, हमारा क्या है? दिस इज एना डज द होमवर्क। डज है ना? यहाँ पे सिंपल ऐसे भी हो सकता था, सेंटेंस को देखो, एना, एना, अच्छा डज, एना, एना वर्क्स द होमवर्क, ठीक है, वर्क्स भी हो सकता था, एना गोज देयर भी हो सकता था। तो चलो, अब यहाँ पर क्या है? हमने होमवर्क को यहाँ पे उठा के रख दिया है, होमवर्क, और ये बाई एना को हमने ऐसे रख दिया है, ठीक है, बाई एना। एना, यहाँ पे होमवर्क कितने हैं? होमवर्क तो एक ही है, तो इज लगाएंगे। अब यहाँ पे होमवर्क के लिए आएगा, होमवर्क के लिए हमारा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ओके, इज। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डू डज जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, तो इज डन, इज डन बाई एना, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हमने दे के लिए क्या लगाया है? दे के लिए सेल लगाया है, ठीक है, दे के लिए सेल लगाया है, दैट हाउस, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब ये दैट हाउस जैसा जैसा रखा हुआ है वैसे ही रखो, हाउस से पहले दैट रखा हुआ है, तो हाउस से पहले जो लिखा है वो हम लिखेंगे, है। तो हमारा यहाँ दैट हाउस, कितने हाउस है? एक ही है। इज सोल्ड बाय देम, दे के लिए क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि क्लियर है यहाँ। द होमवर्क इज डन बाय एना, दैट हाउस इज सोल्ड बाय देम, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ आते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या लगता है? देखो यहाँ पर इज आर एम प्लस आईएनजी होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने ऑलरेडी टेंस वाला पार्ट करा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा है, रही है, तो आईएनजी होता है। और जब ये आईएनजी होता है तो आईएनजी किस में चेंज होता है? आईएनजी बीइंग में चेंज होता है। अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें और इसमें यही चेंज है कि ये हमारा बीइंग में चेंज होगा। चलो बच्चों, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास में, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इज डूइंग, इज है सिंपल और आईएनजी है, तो ये वाला जो आईएनजी है ये बीइंग में जाएगा, ध्यान रखो, ये वाला आईएनजी किस में जाएगा? बीइंग में, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर बीइंग में है, तो आंसर में क्या आएगा? बीइंग डन आएगा, क्योंकि हम तो थर्ड फॉर्म रखते हैं। बाकी हमने यहाँ पर इसको और इसको तो हमने चेंज पहले वाले में भी सेम किया था,
होमवर्क इज बीइंग डन बाय एना, ये हो गया है। और दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट हाउस, तो दैट हाउस को हमने उठा के उधर रख दिया था, ये पहले वाले में सीख लिया था। ये आईएनजी है, आईएनजी को किस में करेंगे, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सिर्फ अगर हम वर्ब को देखते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा हैज और हैव होता है वो किस में चेंज होता है, वो बीन में चेंज होता है। हैज और हैव बीन में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैज और हैव बीन में चेंज होता है। आईएनजी किस में चेंज होता है, आईएनजी बीन में चेंज होता है, आईएनजी बीन में चेंज होता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन में हैज, अभी हम पास भी पढ़ेंगे, तो सेम प्रोसेस चलता है, यहां जब हम करते हैं तो बीन आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, तो बीन आता ही आता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर है हैज कंप्लीटेड, हैज है, तो ये किसमें चेंज होगा, हैज या फिर हैव प्लस बीन। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी, तो हमें यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। बताइए 30 सेकेंड से आपके पास में क्या आंसर हो जाएगा। सो सिंपल वही हो गया, हैज बीन और हैज बीन हमने लगा दिया है। बाकी तो हमने यहाँ ये वाले चेंजेस तो अपने कर ही लिए थे, बाई है ना, ये हैज बीन लग गया है, द हाउस हैज बीन लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये ध्यान रखिएगा, एसएससी एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, नहीं आता। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, आज ही मैंने बच्चों को कराया था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है इसका, इस पे बेस्ड, जो कि पूछा गया था किस तरीके से क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैम कैसे बन सकते हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ बच्चों को मैंने कराया था कि ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डोंकीज ईयर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024। अब यहाँ हमने एक चीज सीखी है कि हैज बीन जब होता है उसको हटाते हैं लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि सेंटेंस पास में तो जाए, है ना। हैज बीन, ही हैज बीन ट्रिग्नोमेट्री, सेंटेंस क्या बना हमारा, यहाँ हैज बीन, बीन जो लगा है बीन के बाद में तो वर्ब आएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया है। अगर हैज में है तो इज नहीं आएगा, तो क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया है। वो हम कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा है टीचिंग, तो यहाँ हमने क्या करा है भाई, बीइंग हमारा नहीं आया है। और बहुत ज्यादा इसको दिमाग में बिठाना भी नहीं है, क्योंकि आता भी नहीं है बहुत ही। अब ये अगर मैं बोलूंगी 10 या 12 सालों में, 15 सालों में कोई एक क्वेश्चन ऐसा बना, उससे पहले अगर बना होगा तो मैंने पढ़ा नहीं है ना। तो ये इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, सिंपल पास्ट में बनते हैं। सिंपल पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जैसे कि सिंपल है, आई ईट फूड, क्या हो जाएगा,
आई ईट फूड, तो बनाइए बच्चों इसका। और आई एट फूड, दोनों का पैसिव वॉइस बनाओ। यहाँ हमारा क्या डिफरेंस है, ये ईट है, ईट मतलब प्रेजेंट है, और एट मतलब पास्ट है। ठीक है। हम्म। तो फूड इज ईटन बाय मी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर फूड वॉज ईटन बाय मी, यहाँ और यहाँ में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ और यहाँ में आपका प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। ओके, चलो 30 सेकेंड्स आपके पास में है। ही बॉट मी अ बाइक, बताइए क्या हो जाएगा। बॉट सेकंड फॉर्म है, सिंपल। यहाँ पर देखो तो वॉज और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, तो वॉज बॉट आएगा। यहाँ टुडे आई अकम्प्लिश्ड, ये भी हमारा वॉज अकम्प्लिश्ड, सिंपल, ये बन जाएगा। और बाकी की चीजों तो सेम है, जिसमें हमारा कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना। चलो, ही बॉट मी अ बाइक। अच्छा, इसके दो तरीके हो सकते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे मैम क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो ध्यान से देखो, ये मी है और आ बाइक, तो ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है। ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ध्यान से देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ, है ना। यहाँ हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है आई वॉज, मुझे खरीदा गया, आई वॉज गिवन, ठीक है, आई वॉज बॉट अ बाइक बाय हिम, ठीक है। अगर ये एक्सेप्शन केस में होगा, थोड़ा सा सेंस डिफरेंट आ रहा है कि मुझे खरीद लिया गया, है ना। अब यहाँ अ बाइक, ये लेकिन हो सकता है अ बाइक वॉज बॉट, वॉज बॉट बाय हिम टू मी। अब ये टू मी कहाँ से आ गया है मैम, टू मी हम लोग लगा सकते हैं अगर किस हमें, क्योंकि ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट बनाना है। अब बाइक वॉज, अब बाइक वॉज बॉट बाय हिम टू मी, ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस हमारा बन सकता है। अब यहाँ पर टुडे आई अकम्प्लिश्ड माय टास्क सक्सेसफुली, सक्सेसफुली वर्ड जो है ये हम लोग सबसे एंड में रख देंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। माय टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड बाय मी। अब टुडे पहले रखा है तो उसको, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। टुडे पहले रखा है पहले रख दो, सक्सेसफुली बाद में रखा है तो बाद में रख दो। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड है कि ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में कहाँ पे चीजें दे रखी हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चीजें रख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल, यहाँ हमारा क्या लिखा है, यहाँ वॉज है, तो वॉज भाई वॉज में ही चेंज होगा, और वॉज या फिर वर में चेंज होगा। ये आईएनजी है, आईएनजी को बी में चेंज कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ हमारा वॉज लिखा हुआ है तो वॉज, वॉज एंड वर में चेंज होगा। आईएनजी है तो उसको बी में चेंज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, हो गया काम खत्म, कोई टेंशन, नो टेंशन, ठीक है। चलो, अब हमारा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब है हैड, हैव, थर्ड फॉर्म। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हैज, हैव और हैड होता है तो हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ जब चेंज करते हैं तो बीन लगाते हैं, दैट्स इट, ठीक है, बीन लगाते हैं। क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से अब हम स्पीड में आ जाएंगे बच्चों, ये हैड बीन हो जाएगा,
हैड बीन हो जाएगा और ये भी हैड बीन हो जाएगा, बाकी देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोसेस, सारी चीजें सेम रहेंगी, सारी चीजें सेम है जो कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में करी थी और हम यहाँ कर रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट एग्जांपल में प्रेजेंट सिंपल में कर रहे थे, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। पैसिव वॉइस है तो टेंस सेम रहेगा, पैसिव वॉइस, नो चेंज इन टेंस, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचर, अब अगर सिंपल फ्यूचर होता है, ये ध्यान रखना, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो चाहे मॉडल वर्ब हो, जब विल शैल होता है या फिर कैन कुड होता है या फिर मे माइट होता है, क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो है देखो सेम एज इट इज, जो भी लगा हुआ होता है वर्ड उसके आगे बी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म तो लगना जरूरी है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है ना। यहाँ पर क्या है, ये विल है, विल किस में चेंज होगा, विल बी में चेंज होगा। 30 सेकेंड्स आप इन दोनों के आंसर्स को बनाइए, फ्रेम करिए। गॉट इट। तो विल बी हो गया है, यहाँ पे भी विल बी हो गया है। ओके ये वाले हमारे देखो पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल, आईएनजी लगे, पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल, यहाँ पर विल हैव बीन लगा देते हैं, ये जो हमारा लगा हुआ है हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। तो विल हैव सिंपल, देखो ये वही रूल है, विल हैव लगा हुआ है यहाँ पर तो विल हैव बीन लग गया है, जो भी हमने हैज और हैव वाले में पढ़ा था, ठीक है। अब हैव बीन अगर आईएनजी आता है तो अगेन नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पर सारे पैसिव वॉइस जो है वो अपने पढ़ लिए हैं, सारे अपने रूल्स जो है उनको रिवाइज कर लिया है। आई होप कि सारी चीजें हमें क्लियर है। चलिए आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई क्वेश्चन है आपको एक्टिव एंड पैसिव के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।